सीरियल अनुपमा का आने वाला ट्रैक भावनाओं, साजिशों और रिश्तों की परीक्षा से भरा हुआ नजर आ रहा है। माही और गौतम का प्लान धीरे धीरे सफल होता दिखाई दे रहा है। उन्होंने जिस तरह से पराग जी के खिलाफ धोखाधड़ी का जाल बुना, वह अब खुलकर सामने आने लगा है। पराग जी को शायद अंदाजा भी नहीं था कि जिन लोगों पर उन्होंने भरोसा किया, वही लोग उनके खिलाफ इतना बड़ा खेल खेल देंगे। जब सच्चाई का एक हिस्सा उजागर होता है और पुलिस का नाम सामने आता है, तो घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। पहली बार पराग जी को गिरफ्तारी का सामना करना पड़ता है। यह पल उनके लिए ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए एक बड़ा झटका साबित होता है। दूसरी ओर अनुपमा अपने बापूजी की मदद के लिए उनके दोस्त के घर तक जा पहुंची थी। वह हमेशा की तरह किसी भी मुश्किल में सबसे पहले आगे खड़ी दिखाई देती है। उसे यह फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। उसे सिर्फ अपने परिवार की इज्जत और सच्चाई की परवाह है। लेकिन वहाँ भी हालात उसके मुताबिक नहीं रहते। छिपी हुई बातें सामने आने लगती हैं और एक बार फिर उसे अपनी समझदारी, धैर्य और सशक्त शब्दों का सहारा लेना पड़ता है। वह बिना घबराए परिस्थिति को संभालती है और गलत लोगों को आईना दिखाकर वापस लौटती है। उसकी यही आदत उसे सबसे अलग बनाती है। इधर घर में तोशू और पाखी की हरकतें एक नई मुसीबत खड़ी कर देती हैं। उन्हें बाई तुम्बा और यसम्बुर और हसमुख शाह द्वारा सुरक्षित रखे गए जेवर और ज़मीन के कागजात मिल जाते हैं। लालच एक बार फिर उन पर हावी हो जाता है। उन्हें लगता है कि अब वे सब कुछ अपने नाम कर सकते हैं और भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। तभी बा अचानक वहां पहुंच जाती हैं और सारा सच उनकी आंखों के सामने आ जाता है। बा का गुस्सा इस बार बिल्कुल जायज़ है। वह पाखी को सख्त शब्दों में चेतावनी देती हैं और साफ कह देती हैं कि यह उनकी किस्मत अच्छी है कि उन्होंने पुलिस को नहीं बुलाया। वह यह भी स्पष्ट कर देती हैं कि उनके और बापूजी के बाद सारी संपत्ति सिर्फ उनकी बेटी अनुपमा की होगी, क्योंकि वही है जिसने हमेशा इस घर की इज्जत और जिम्मेदारियों को निभाया है। यह सुनकर तोशू और पाखी दोनों आहत हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। वे सवाल उठाते हैं कि क्या वे इस घर के बच्चे नहीं हैं? लेकिन सच ये है कि जिम्मेदारी निभाए बिना हक की उम्मीद करना गलत है। हसमुख शाह उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि जीवन सिर्फ अधिकारों से नहीं चलता, कर्तव्यों से भी चलता है। वे उन्हें याद दिलाते हैं कि कितनी बार उन्होंने घर का विश्वास तोड़ा, कितनी बार झूठ बोला और कितनी बार अनुपमा ने उन्हें बचाया। नकली चाबी बनवाना और कागजात निकालना कोई छोटी गलती नहीं थी। यह विश्वासघात था, और विश्वास टूटने के बाद रिश्तों को संभालना आसान नहीं होता। पाखी की जिंदगी में एक और बड़ा तूफान आने वाला है। जिस व्यक्ति के साथ वह अपने भविष्य के सपने देख रही है, उसके बारे में एक चौंकाने वाला सच सामने आने वाला है। वह व्यक्ति पहले से ही दिल्ली में अपने परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। यह सच्चाई अनुपमा देख चुकी है और वह कई बार पाखी को समझाने की कोशिश कर चुकी है। पहले भी जब वही लड़का राही के पीछे पड़ा था, तब अनुपमा ने खतरे की घंटी बजाई थी। लेकिन पाखी हमेशा अपनी जिद में अड़ी रहती है। उसने पहले अधिक जैसा समझदार और सच्चा लड़का खो दिया। अपनी बेटी यीशु की परवरिश में भी वह पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। फिर भी उसे उम्मीद रहती है कि सब उसकी बात माने और उसका साथ दें। जिंदगी बार बार उसे सिखाने की कोशिश करती है, लेकिन वह सीखने से इनकार कर देती है। कोठारी परिवार में भी उथल पुथल शुरू हो चुकी है। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि उनका बिखरना तय सा लगता है। एक बार फिर उन्हें अनुपमा की जरूरत महसूस होगी। गौतम और माही की साजिशें यहीं खत्म नहीं होती। वे प्रेम, राही और अंश पर झूठा इल्जाम डालने की कोशिश करते हैं, ताकि अंश उनके नियंत्रण में आ जाए और प्रार्थना के बच्चे की कस्टडी गौतम को मिल सके। यह एक सोची समझी चाल है जिसमें भावनाओं का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई ज्यादा समय तक दबाई नहीं जा सकती। धीरे धीरे पराग की बेगुनाही के सबूत सामने आने लगेंगे और असली दोषियों का चेहरा बेनकाब होगा। अनुपमा का जीवन मानो जिम्मेदारियों का दूसरा नाम बन चुका है। वह जहाँ जाती है, वहाँ समस्याएं उसका इंतजार करती हैं। अपने बापूजी की मदद से लेकर बेटी के ससुराल को संभालने तक, वह हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज कराती है। उसकी जिंदगी में सुकून के पल बहुत कम हैं। एक समस्या खत्म नहीं होती कि दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। फिर भी वह टूटती नहीं, बल्कि हर बार और मजबूत होकर सामने आती है। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है।
संभव है कि कोठारी परिवार को संभालते संभालते वह अपने घर को थोड़ा नजरअंदाज कर दे। इससे बादे और बापूजी एक बार फिर उससे नाराज हो सकते हैं। ये पहली बार नहीं होगा। पहले भी कई बार वह अपने परिवार से दूर गई, कभी मुंबई तो कभी किसी और शहर, लेकिन अंत में उसे अपने घर की ओर लौटना ही पड़ा, क्योंकि उसकी जड़ें वहीं हैं, उसकी पहचान वहीं से जुड़ी है। घर से दूर जाकर वह दूसरों की जिंदगी तो संवार सकती है, लेकिन खुद का सुकून उसे अपने परिवार के पास ही मिलता है। पराग जी की गिरफ्तारी कहानी में एक बड़ा मोड़ लेकर आएगी। यह घटना सिर्फ एक कानूनी मसला नहीं होगी, बल्कि रिश्तों की परीक्षा भी होगी। कौन किसके साथ खड़ा रहता है, कौन मुश्किल समय में मुंह मोड़ लेता है, यह सब साफ दिखाई देगा। अनुपमा एक बार फिर ढाल बनकर सामने आएगी। वह न सिर्फ पराग की बेगुनाही साबित करने की कोशिश करेगी, बल्कि गौतम और माही की सच्चाई भी उजागर करेगी। उनके झूठ और साजिशें ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगी। जब सच सामने आएगा तो उन्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी।